हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आप सबके लिए कुछ कवि देखते हैं यहाँ पे, है ना। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का विज्ञापन छत्तीसगढ़ डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है, जिसकी पदों की संख्या है 5,967। ठीक है, लगभग 6,000 के अराउंड। और इसका वेबसाइट में जो विज्ञप्ति जारी हुआ है उसमें आवेदन की तिथि यह है 1 जनवरी 2024 को। साथ ही जो अंतिम तिथि है यह 15 फरवरी 2024 को। इसमें ध्यान रखना है कि जो आवेदन आप लोग करेंगे ये 1 जनवरी को 10 बजे से सुबह से चालू होगा और साथ ही 15 फरवरी को 11:59 रात्रि तक अंतिम समय रहेगा। ठीक, अभी इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल आया हुआ नहीं है वेबसाइट पे। जैसे ही ज़्यादा डिटेल आएगा हम लोग आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। फिलहाल तो इस चीज़ को जो इम्पोर्टेंट है आवेदन की तिथि इसको ध्यान रखना है और पदों की संख्या। वैसे पद देखा जाए तो 6,000 एक अपने यहाँ पे बहुत अच्छा पद माना जाता है ना। तो इसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा सिटी पुलिस के, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। ठीक है कि हमारे साथ जुड़े आइए, तैयारी करिए। और अभी तो इसके बारे में इतना ही डिटेल था बेसिकली कि आवेदन का फॉर्म कब भरना है, कब से कब तक। आगे जैसे डिटेल आता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही देखते हैं कि जो इसके पहले छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती हुई थी, ठीक है, उसके एग्जाम का पैटर्न कैसा था, कितने मार्क्स तक होते हैं। साथ ही जो सिलेबस उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए एग्जाम पैटर्न है जो इसके पहले। ठीक है, हो सकता है कि अभी जो वैकेंसी जो ये आया है इसका जो एग्जाम का पैटर्न है सेम ही रहे या इसमें कुछ परिवर्तन भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम पहले के बारे में चर्चा करते हैं जिसमें जीके आता है। जीके जो है भारत और छत्तीसगढ़ दोनों का आता है और ये 50 क्वेश्चन रहता था और कितने का है, 50 मार्क। ठीक, उसी प्रकार रीजनिंग है, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन रहते हैं और 35 मार्क का। न्यूमेरिकल एबिलिटी जनरली इसको मैथ्स के नाम से, मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है ना। और ये 15 क्वेश्चन रहते हैं और ये 15 मार्क्स, ये पहले का पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मार्क कितने होंगे, 50, 35, 85, 15, 100। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपका जो नंबर आएगा ये 100 नंबर रहेंगे। ठीक है, फाइनली देखा जाए सिलेक्शन का प्रोसीजर तो एग्जाम है। एग्जाम के बाद आपका जो फिजिकल टेस्ट होता है वो होना होता है, उसके बाद जो मेडिकल टेस्ट है उसके बाद फाइनली आप ज्वाइन करते हैं, है ना, विथ ट्रेनिंग पीरियड के साथ। आप थोड़ा सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं जिसमें सामान्य अध्ययन है, भारत है और छत्तीसगढ़। तो भारत में हमें पढ़ना है राजनीति और संविधान, और भारत और छत्तीसगढ़ दोनों में हमें पढ़ना है भारत का भी इतिहास पढ़ना है, साथ में छत्तीसगढ़ के इतिहास और भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है जिसमें छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आंदोलन में जो योगदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही भारत और छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, सामान्य विज्ञान रहेगा और जो वर्तमान घटनाएं ये सब समय की है, और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो बातें हैं उसको देखो। अब गणित का सिलेबस इस प्रकार है जैसे संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम कहते हैं, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, दशमलव एवं अंश, एचसीएफ और एलसीएम, महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि छूट, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, समय, कार्य, दूरी, तालिका और ब्याज। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको एडवांस मैथ का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। ठीक है, जो एक अच्छी बात है। हाँ चलो, आज हम सिटी पुलिस जो आया था बॉडी क्वेश्चन पेपर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, याद रखिए पैटर्न में 100 नंबर का क्वेश्चन तो जो पहले आया हुआ है। ठीक, अब इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत हम बना लिए। ठीक है, ये है वृत्त और वृत्त के बाद है ये है त्रिभुज। ठीक, आयत जो है डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वृत्त जो है टीचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और साथ में ट्रायंगल है ये फॉर्मर किसान को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब इसके अंदर अंक है 1, 4, 2, 6, 3। चलिए देखते हैं कौन सा क्षेत्र अध्यापक और डॉक्टरों को प्रदर्शित करता है कि वो किसानों को। यहाँ पे ये बोर्ड है कि जो डॉक्टर और टीचर को प्रदर्शित तो कर रहे हैं लेकिन किसान को उसमें शामिल नहीं किया जाए। ठीक है, तो जो किसान की ये ट्रायंगल है इसके अंदर जितने भी नंबर आते हैं वो किसान को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो जो टीचर और डॉक्टर दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसा दोनों को नहीं, ये केवल टीचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो आयत है इसे डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो दोनों में वो लेना है वो है 4 आपका आंसर आ गया। कौन सा क्षेत्र किसान और अध्यापकों को प्रदर्शित करता है।
अब दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें टीचर भी शामिल है और फॉर्मर भी शामिल है लेकिन डॉक्टर शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें ध्यान से क्वेश्चन देखिए, मतलब ये ट्रायंगल के अंदर जो आएगा वो कट ही जाएगा। ठीक है, टीचर रिप्रेजेंट करता है किसको, वेद को, और किसान जो रिप्रेजेंट करता है फॉर्मर जो है इसको, तो ट्रायंगल को दोनों बीच में जो आ रहा है 6 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये है रीडिंग का क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग जनरल स्टडी से क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा गया श्वेत नहर किसे जोड़ती है। श्वेत नहर किसे जोड़ती है? तो श्वेत नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और काला सागर। साथ ही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया? जहाँ दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? पहले बार तो याद रखते हैं कि राजस्थान में जो दिलवाड़ा मंदिर है ये तो एक जैन मंदिर है। इसको 13वीं सदी में बनवाया था किसने? तो उनका नाम है तेजपाल। ये आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, लेकिन याद रखना तेजपाल और उनके भाई वास्तुपाल दोनों ने मिलकर इसको बनवाया था। अब अगला क्वेश्चन है काली मौत किसे कहते हैं? तो काली मौत प्लेग बीमारी को कहा जाता है। सूखी बर्फ, यहाँ पर सूखी बर्फ का पूछा गया है, जैसे सूखी बर्फ जो है, सूखी बर्फ के नाम से चलिए देखिए, यहाँ सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे बात किया जा रहा है वनस्पति घी के बारे में। इसके उत्पादन में अपचयन विधि का प्रयोग किया जाता है। साथ ही देखिए आगे, सरकार की निम्न प्रणालियों में किसमें द्विसदन पद्धति का अनिवार्य लक्षण है? जहाँ भी द्विसदन पद्धति के बारे में बात होगी वहाँ संसदीय प्रणाली के बारे में जाना जाएगा। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने अर या स्कोप होते हैं? ठीक है, तो ये राष्ट्रीय ध्वज में 24 चक्र अर या तिलियां होती हैं। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पीठ कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पीठ जो है ये है जबलपुर में। और गुलाबी नगर के नाम से भारत का कौन सा शहर जाना जाता है? वो शहर का नाम है जयपुर। अब अगला क्वेश्चन है फलों का जो स्वाद होता है उसका मीठा होने का कारण क्या है? इसका कारण होता है फ्रुक्टोज। रेलवे डिब्बे का निर्माण कहाँ किया जाता है? ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखेंगे रेलवे डिब्बे का निर्माण जो है आपके ऑप्शन में है पेरम्बूर, वाराणसी, जमशेदपुर और चितरंजन। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा पेरम्बूर। याद रखिए जो सबसे पुराना रेलवे डिब्बे का जो निर्माण वाला कारखाना है वो है कपूरथला पंजाब में। और निम्न में से कौन सा मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में होने वाला है? ठीक है, ये है आपके इतिहास का क्वेश्चन है। और मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किया गया जो सबसे पुराना अन्न है वो है गेहूँ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था। कौन से वैसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति का पद संभाला था? तो इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। किस संशोधन अधिनियम के तहत जो मतदान आपके वोट डालने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो इसका आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। एक क्वेश्चन है जिसमें हिमालय से परे नदी के बारे में पूछा गया है।
और सबसे चमकीला ग्रह, ये जो सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन है, और सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र। और शिवाजी के जो मराठा संत है उनका नाम पूछा गया है, तो शिवाजी के मराठा संत का नाम है तुकाराम। चलिए अब आगे रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, स्टेट मैनेजमेंट कंक्लूजन का। ठीक है, और इसमें कथन है सभी बिल्लियां जानवर हैं। ठीक है, ध्यान देना, सभी बिल्लियां जानवर हैं और कोई भी जानवर आदमी नहीं है। ठीक है, ये आपका कथन है। इसमें कहा गया कि सभी बिल्लियां जो है जानवर हैं और कोई भी जानवर आदमी नहीं है, मतलब जानवर और आदमी के किसी तरह का रिलेशन यहाँ पे नहीं बनेगा। अब इसमें एक कंक्लूजन जो है, निष्कर्ष है, कुछ बिल्लियां आदमी हैं। ये पहला निष्कर्ष है, और दूसरा निष्कर्ष है यहाँ पे कुछ आदमी जानवर हैं। कुछ बिल्लियां आदमी हैं, ये है बिल्ली, है ना। सभी बिल्लियां जानवर हैं, इन दोनों के बीच रिलेशन बन रहा है, जितनी बिल्लियां सब जानवर के अंदर आ गई है, लेकिन जानवर और आदमी के बीच कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया कुछ बिल्लियां क्या आदमी हैं, कुछ बिल्लियां क्या आदमी हैं। देखिए, जानवर और आदमी के बीच ही रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन बिल्ली तो पूरा जानवर के अंदर है, मतलब इनके बीच कोई संबंध नहीं बनेगा। पहला जो हमारे डिस्कस ये गलत है, कुछ आदमी जानवर हैं। देखिए क्वेश्चन में सेकंड निष्कर्ष से पूछा गया है कि कुछ आदमी क्या जानवर है, नहीं, क्योंकि इनके बीच कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो आंसर आ जाएगा, दोनों आपको गलत होता है। तो इसके लिए आप लेंगे ऑप्शन सी, ना तो इसमें पहला सही होगा और ना ही दूसरा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहा गया है कुछ कापियां पेन हैं और कुछ पेन फैले हैं। चलो पहले इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। कुछ कापियां पेन हैं, सबसे पहले कापियां लिखी है यहाँ पे, और ये बोला गया है कुछ कापियां क्या है, पेन है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देखें, कुछ का मतलब क्या है, इतना वाला हिस्सा ही है, और कुछ पेन फैले हैं। जो दोनों में जुड़ा हुआ हिस्सा है वही कुछ वाला भाग है। कुछ कापियां पेन है, ये वाला हिस्सा, और से कुछ पेन फैले हैं, ये वाला हिस्सा। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष में क्या है। कुछ कापियां फैले हैं, पहला निष्कर्ष में कहा गया है कुछ कापियां फैले हैं, क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध बन रहा है, क्या एक दोनों से दूसरे से जुड़े हुए, नहीं, तो पहला हो जाएगा गलत। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए, कोई फैला पेन नहीं है, दूसरा कोई भी फैला पेन नहीं है। देखिए इन दोनों की रिलेशन बन रहा है, कुछ तो पेन है जो फैले हैं, और साथ में स्टेटमेंट में यहाँ पे दोनों जगह पॉजिटिव है, और निष्कर्ष में आ गया है कुछ फैले नहीं है, कुछ फैले पेन नहीं है। एक सेकेंड स्टेटमेंट आ गया है निगेटिव, तो आगे ये क्या हो जाएगा, गलत। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है जेड ए, ये क्वेश्चन है रीजनिंग का, है ना। अब इसको वैसे रिप्लेस कैसे करना है देखिए, जेड में -1 करते हैं तो वाई आ जाता है, ए में +1 करते हैं तो बी आता है, इसी तरह एक्स में भी -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू, और सी में +1 हो जाएगा, फिर आ जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं श्रेणी का, जिसमें डी, एफ, आई, एम, आर। आगे क्या है देखिए, जो डेटा होता है ना इसका कोड नंबर होता है, जैसे डी का होता है 4,
एम का होता है 6, आई का होता है 9, एम का होता है 13 और आर का होता है 18। अब देखते हैं कैसे रिलेशन बन रहा है। 4 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। तो ये सीक्वेंस देखिए, यहाँ पे एक जोड़ा है, यहाँ पर भी एक जोड़ा है, यहाँ पर भी एक जोड़ा है, एक यहाँ पर भी जोड़ा है। तो एक जोड़ के कितना हो जाएगा 6, और 18 में 6 जोड़ेगा तो ये जाएगा 24। 24 को रिप्रेजेंट करता है एक्स। अब क्वेश्चन देखिए, एक पंक्ति में राहुल आगे से 16वें स्थान पर है और पीछे से 29वें स्थान पर। मान लो ये पंक्ति है, ये पंक्ति का आगे का हिस्सा है और ये पंक्ति का पीछे का हिस्सा है। अब इसमें ये कहा गया है कि राहुल नाम का एक लड़का है, वो आगे से 16वें नंबर पे, मान लो आगे से 16वें नंबर पे राहुल नाम का लड़का है, ठीक। और साथ में ये कहा गया कि पीछे से 29वें नंबर पे खड़ा है, पीछे से 29वें नंबर पे लड़का एक ही है ना, ठीक है। वो आगे से खड़ा है, पीछे से खड़ा है, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, इसमें पूछा है टोटल कितने विद्यार्थी होंगे, ठीक है, कितने विद्यार्थी होंगे इसके बारे में टोटल पूछा है, व्यक्तियों की कुल संख्या। इसमें हम टोटल निकालेंगे, क्या करते हैं, जो आगे से मतलब लेफ्ट से है, जो पीछे से है राइट से, इन दोनों को जोड़कर -1 कर देते हैं। तो ये 16 धन 29 फिर -1, ये होगा आपका 45 -1 इक्वल हो जाएगा 44। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई जो धनात्मक पूर्णांक है, एक्स और वाई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। एक्स टू दी पावर वाई इक्वल टू होता है 125, तो हमें वाई का वैल्यू निकालना है। अब देखिए एक्स टू दी पावर है वाई, ठीक, और फिर 125 को हम लोग पावर में कन्वर्ट करते हैं। 125 का जब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, लघुत्तम समांतर 5 2 10 5 5 25, 5 5 25, ठीक है। तो 5 की पावर कितना आ गया 3, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। किसी संख्या के 20% का 5/6 भाग 150 है तो संख्या क्या होगी। मान लो कि वो संख्या x है, ठीक, और उस x का 20% का 5/6 जो है 150, तो हमें वो संख्या बतानी है, मतलब x की वैल्यू बतानी है। 20 से कम 20 5 और 5 कर लिया, और 6 को जब 150 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 900। चलिए एक और क्वेश्चन, 1250 घन 450 -300 इक्वल टू 2/5 यूनिट और एक्स का मान मिला, ठीक। इसको बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि इन दोनों को पहले छोड़ते हैं। बॉड मास में पहले प्लस सॉल्व होता है, तो ये 1250 है 450 है, ये हो जाएगा लगभग 1700 -300 इक्वल टू 2/5x, ये हो जाएगा 1400 इक्वल टू 2/5x। यहाँ पे ध्यान देना है, अगर इसके बट्टा में कुछ ये देख ले लेते हैं, यहाँ नीचे नीचे एक साथ कट जाता है इक्वल टू में, और ऊपर नीचे एक साथ कट जाता है, तो 2 तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 35। चलिए अब रीडिंग का क्वेश्चन है, जो तालिका वाली होती है। दो 6 10 22 18 14 और x 30 यहाँ x की वैल्यू निकाला। इस पैटर्न को ध्यान देने में समझ में आ गया कि 2 में 4 जुड़े तो 6 है, 6 में 4 जुड़े तो 10 है। उसी पर 22 में 4 घटाएंगे तो 18 है, 18 में 4 घटाएंगे तो 14 है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर प्लस हो गया, इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी प्लस होगा। तो कितना संख्या रहेगा कि 4 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, तो यह हो जाएगा 26। यही आपका आंसर है।